Very good morning to my dear students. As we have started the chapter from hunting, gathering to growing food. So, in the previous lecture, we studied about the three stone ages: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Paleolithic, Old Stone Age; Mesolithic, Middle Stone Age; and Neolithic, New Stone Age. And we have also studied about that early humans started using fire. उन्होंने फायर यूज करना स्टार्ट कर दिया था एंड इन द मेसोलिथिक इरा उस टाइम पे देयर वर क्लाइमेटिक चेंजेस आल्सो वहां पे उस टाइम पे कुछ चेंजेस भी आए थे क्लाइमेटिक चेंजेस भी आए थे एंड एट दैट टाइम वहां पे ग्रासलैंड्स दे स्टार्टेड फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड्स बनने स्टार्ट हो गए एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स उस टाइम पे कौन से एनिमल्स ज्यादा वहां पे हुए दैट आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स there was an increase in the number of grass eating animals like deer, antelope, goat, sheep and cattle. और जब ये environmental changes आए mesolithic era में जब हमने when the people started thinking about कि हमने अब इन animals को we can rear these animals, we can tame these animals. Now the next जो हमारा stone age आई that was neolithic. तो जो हम नेक्स्ट अब टॉपिक जो हम कवर करेंगे कुछ उसमें से हमारा जो चेंजेस के बारे में हम मेसोलिथिक के साथ रिलेट करेंगे कुछ को हम नियोलिथिक के साथ चेंज करेंगे अभी तक जो हमने पढ़ा दैट अर्ली ह्यूमंस वर डूइंग हंटिंग एंड गैदरिंग they were just hunting the animals or they were just gathering the fruits roots and leaves by the time they discovered the fire उन्होंने फायर के भी कर लिया था डिस्कवरी कर ली थी एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन रॉक शेल्टर्स में जब वो रहते थे दे स्टार्टिंग डूइंग द रॉक पेंटिंग्स आल्सो रॉक पेंटिंग्स भी करनी स्टार्ट कर दी थी पर जो जितना बड़ा ये हमारा स्टोन एज मतलब इस टाइम पे दे मैक्सिमम यूज ऑफ स्टोन टूल्स तो इसको हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा अब इन्हीं को हम आगे पढ़ेंगे जैसे हमने क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में पढ़ा तो दीज चेंजेस टुक प्लेस इन द मेसोलिथिक पीरियड कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ मेसोलिथिक पीरियड का टाइम स्पैन कितना था जस्ट रेज हैंड यस तनिष्का 12,000 years to 10,000 years ago. Very good. And which stone age is having the maximum time period? Sachit. Maximum time period. Sachit. Manjot. Paleolithic, old stone age. उसका टाइम कहां से कहां तक है 2 million years ago to 12,000 years ago. तो जो सबसे बड़ा जो टाइम स्पेन है that was covered by the old stone age, then middle stone age, then new stone age. Now the next topic that we are going to start today is beginning of farming and herding. अब इस when the earliest people they started farming and herding they started living a settled life अब यहाँ से उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे कहाँ पे पहले वो नोमैडिक पीपल थे they keep moving on from place to place either in search of food for hunting animals in search of water in search of seasonal plants in search of shelter but now they started rearing the animals now they started growing the crops जिस टाइम पे ये ग्रासलैंड्स फॉर्म हुए थे उस टाइम पे उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी ग्रासेस भी ग्रो हो रही हैं दैट कैन बी ईटन अप जिनको हम खा सकते हैं एडिबल ग्रासेस वर देयर ठीक है तो उनके जो ग्रासेस थी दे वर हैविंग ग्रेन बियरिंग ग्रासेस और उस टाइम पे जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस थी कौन सी वो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस थी लाइक व्हीट बार्ले एंड राइस और धीरे धीरे उन्होंने ये भी देखा कि जहां पे इनके सीड्स गिर जाते हैं वहां से न्यू प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट्स ग्रोन अप कर जाते हैं एंड दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग दोज प्लांट्स उनको प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया बर्ड से एनिमल से ताकि उनको न्यू प्लांट्स मिल सके स्लोली एंड ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू ग्रो द क्रॉप पहले नेचर में वो जो ग्रासेस थी वो ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो अप हुई
but later on they starting those growing those crops by doing cultivation by following the agriculture. Now अब उसके बाद क्या है कि जो ये men, women and children they probably collected these grains, इन food grains को उन्होंने collect किया and started learn about कि how these crops were grew and when these crops were ripened, कैसे ये crops कब ये पक जाती हैं, कितना टाइम लगता है इनको ग्रो करने में। तो इस चीज को उन्होंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। किसी ने देखा होगा कि जो इनके सीड्स हैं तो ये जब ग्राउंड पे गिर जाते हैं कुछ टाइम के बाद ये सीडलिंग्स बन जाते हैं, फिर से एक न्यू प्लांट स्प्राउट कर जाता है, तो उसको काफी टाइम लगता है, 3 मंथ्स लग जाते हैं, 4 मंथ्स लग जाते हैं, और उसके बाद अगेन दे कैन गेट दैट क्रॉप। तो इस चीज को उन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड ग्रोइंग दीज प्लांट्स। अब इसके साथ साथ दे ऑल्सो स्टार्टेड रियरिंग द एनिमल्स। अब वो हंटर गैदर से क्या बन गए थे, फार्मर्स एंड हर्डर्स। Earlier they were known as hunter gatherers, now they were known as farmers and herders. Why they were known as farmers and herders? Because they had started growing the crops and they had started rearing the animals. उन्होंने देखा कि जब वो अपने घर मतलब जैसे कुछ लेफ्ट ओवर फूड है दे जस्ट केप्ट आउटसाइड, कुछ रख देते हैं, तो कुछ जो एनिमल्स हैं दे केम नियर टू देयर शेल्टर, दे स्टार्टेड ईटिंग अप दैट लेफ्ट ओवर फूड। तो उन एनिमल्स को उन्होंने टेम करना, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। तो और उन्होंने देखा कि जो ये एनिमल्स जो इनके घरों के पास आ रहे हैं वो इतने डेंजरस नहीं है, जैसे लॉयन वगैरह, तो लॉयन उनके ऊपर अटैक करता था तो उनको किल कर देता था, मार देता था, पर जो कुछ एनिमल्स जो उनके शेल्टर्स के पास आ रहे हैं दे वर वेरी जेंटल, बहुत ही काइंड है, काम है, हार्मफुल नहीं है। सो दे स्टार्टेड रियरिंग दोज एनिमल्स। और जो सबसे पहला जो एनिमल उन्होंने रियर किया, जो सबसे पहला एनिमल रियर किया, दैट वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड was the wild ancestor of the dog। जो डॉग का कोई पूर्वज होगा, वाइल्ड जो जंगली जो होगा, उसको सबसे पहले उन्होंने टेम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद दे स्टार्टेड रियरिंग द अदर एनिमल जो थोड़े से जेंटल थे, जेंटल मींस काम, जो किसी पे अटैक नहीं करते थे। दे केम नियर टू देयर कैंप्स, दे एट द लेफ्ट ओवर फूड। सो उसमें इन्होंने किन किन को उनको रियर करना शुरू किया, दैट वाज शीप, goat, cattle and also the pig। and these animals they lived in herds, ये झुंड में रहते थे। सो जो लोग इनको देखभाल करते थे, इनको रियर करते थे, they were known as herders and these people started protecting these animals from the attack of wild animals। इन जैसे शीप है, गोट है, कैटल है, इनको इन्होंने अपने घरों के पास रखना शुरू कर दिया, इनको खाना देना शुरू कर दिया और इनको दूसरे एनिमल्स के अटैक से भी बचाना शुरू कर दिया। इन दिस वे द अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग। पहले उन्होंने प्लांट्स को नोटिस किया कि कौन से प्लांट्स ग्रेन बियर करते हैं एंड दीज ग्रेन्स वर एडिबल, इनको हम खा सकते हैं। फिर उन्होंने इस चीज को भी देखा हाउ दीज ग्रेन्स वर ग्रू, कैसे ये प्लांट्स ग्रू करते हैं, कितना टाइम लगता है, इनको पकने में कितना टाइम लगता है। तो दे स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग। सेकंड थिंग, they also started rearing the animals, they became herders। herders मतलब क्योंकि जो ये sheep है, goat है, cattle है, they usually lived in herds, ये झुंड में रहती हैं। तो झुंड में रहने से जो those people who looked after them that were known as herders। now अब जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डोमेस्टिकेशन। जब हम नेट पे डोमेस्टिकेशन को सर्च करते हैं ना, डोमेस्टिकेशन मीन्स कि वी आर जस्ट हैविंग द एनिमल्स, बट in this chapter we are talking about the domestication। it is the process in which people grow plants and look after animals। it's not only कि वो animals को ही look after कर रहे हैं, उन्हीं को rear कर रहे हैं, they also started growing crops। So domestication, it is the process in which people grow plants and look after the animals। अब उन्होंने इस चीज को भी डिफरेंशिएट किया कि किन एनिमल्स की उन्होंने केयर करनी है, कौन से एनिमल्स वाइल्ड हैं, किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है। दे स्टार्टेड डिफरेंशिएटिंग दीज एनिमल्स।
ठीक है। अब जो जेंटल होगा, जो काम होगा, जिनके मतलब ईटिंग हैबिट्स में वो मोस्टली ग्रास ईटिंग हैबिट्स हैं, जो वो मोस्टली ग्रास खाते हैं, तो उन एनिमल्स को उन्होंने रियर करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग सिलेक्टिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, किन प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे, लाइक they selected those plants and animals that are not prone to any disease, मतलब जिनको जल्दी से कोई डिजीज नहीं लगती, तो उन्होंने उन एनिमल्स और प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया जिनको जल्दी से डिजीज नहीं लगती, या जिन प्लांट्स की हाई यील्ड है, यील्ड मीन्स जो ज्यादा प्रोडक्शन, जिनकी ज्यादा उनके ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं या उनके ग्रेन का साइज बड़ा है, ठीक है, तो उन प्लांट्स को उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। And they also started differentiating the qualities of wild animals and the plant eating animals. उनको लगा कि जो wild animals हैं उनके teeth, जैसे उनके canines होते हैं, वो बहुत sharp होते हैं, पर जो plant eating animals हैं उनके जो teeth हैं that is different from them. Even their horns, उनके horns pointed नहीं हैं as compared to the wild animals. जो domesticated animals हैं उनके horns इतने ज़्यादा harmful नहीं है. So they started noticing all these things when they started the process of domestication. Beta, I am repeating again कि domestication में we are not only talking about the animals. Domestication means the process when the people started growing crops. जब उन्होंने crops grow करना start किया and when they started taking care of the animals. और वो हर चीज का ध्यान रखते थे किन एनिमल्स को रियर करना है, किन प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना है। सो दे कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, और उन्होंने अपनी ब्रेन से ये सोचना शुरू कर दिया कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनके टीथ कैसे हैं, हॉर्न्स कैसे हैं, वाइल्ड एनिमल से कैसे डिफरेंस हैं। सो बाय दिस दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। सो डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम अचानक ही सब कुछ नहीं हुआ। ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world, and this process began about 12,000 years ago. Can anybody tell me कि जब हम 12,000 years ago की बात करते हैं, we talked about which period? हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं? Yes बच्चे। मैम Mesolithic. वेरी गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट मीजोलिथिक, मतलब मीजोलिथिक पीरियड के टाइम पे जो ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल दे स्टार्टेड, क्योंकि उस टाइम पे ग्रासलैंड्स डेवलप होने शुरू हो गए थे। ग्रासलैंड डेवलप, अब देखो हाउ वी कैन रिलेट द टॉपिक, क्योंकि अभी हमने एनवायरमेंट चेंजेस के बारे में पढ़ा था, सेम वी आर स्टडिंग इन दिस प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। मतलब मीजोलिथिक के टाइम पे the people started rearing the animals also, and they also started farming, ठीक है। और वट एवर वी आर हैविंग, चाहे हम फूड में एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस डोमेस्टिकेशन। बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिकेशन वट एवर वी आर हैविंग, जो भी हम अपनी डाइट में प्लांट्स ले रहे हैं या एनिमल्स प्रोड्यूस ले रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ दिस डोमेस्टिकेशन। सो कौन से सबसे पहले प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया गया? सबसे पहले कौन से प्लांट्स को ग्रो किया गया? व्हीट एंड बार्ली। And which animals were domesticated? Sheep and goat. These animals were domesticated by the earliest people. Now, the next we are going to study a new way of life. Now, there was a drastic change in the life of earliest people. How? Because they started growing the crops and they started rearing the animals. Now can you tell me कि क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है इफ यू वांट टू ग्रो अ प्लांट? अगर आप अपने मान लो अपने घर पे पोट में कोई प्लांट लगा रहे हो, सो व्हाट प्रोसेस यू फॉलो एट दैट टाइम? प्रिशा। We have to first plant a seed of it in the soil. Then we have to water it every day if it is summers. And then you will see it will grow. So if we the get plant it will grow water in as 2-3 well. days? No, ma'am, it will take a little bit time, about a month. It means we should be more patient regarding that ना, we should be more patient कि हमें थोड़ा अपने आप को रखना पड़ता है पेशेंस कि थोड़ा टाइम लगेगा टू ग्रो अप एंड टू कंप्लीट प्लांट, ठीक है। वेरी गुड। अनवी? ओके फाइन। सो इन द सेम वे जो अर्ली ह्यूमंस थे, दे आल्सो नोटिस दिस ऑल दीज थिंग्स
कि whatever grains, whatever plants they were growing, for that they may be stay at a place for a large period of time, maybe for weeks, maybe for months, and in some cases for years. कई बार कुछ दिनों के लिए रहना पड़ेगा, कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए. So they had to stay there. वहां पे रुकना पड़ेगा. तो अगर वो वहां पे रुक रहे हैं तो इसका मतलब why did they have to stay over there for a long period of time? Because जो वो plant grow कर रहे हैं उसकी to look after those plants, for looking after those plants, watering, उनको water भी चाहिए, weeding. Can anybody tell me what is the meaning of weeding? That is your scientific term. Maybe you have studied in your class, science class. Anyone else? Okay, Manjot, weeding. Mom, when we grow crops, there are some small plants which are not good for our crops. So some unwanted plants that grow along with the crops, है ना? Yes, ma'am. Okay. We put them out of the crop. Okay, so why did the early people, they had to stay at one place for a longer time? Because they had to look after the plants को look after करना पड़ता था. They had to water the plants और weeding. Sometimes जो unwanted plants हैं वो grow कर जाते हैं, उनको remove करना. And the last one, driving away animals and birds. क्योंकि आपने देखा होगा साइंस में आप पढ़ते वो scarecrow लगाया होता है फील्ड्स में, तो उनको भी जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको भी ड्राइव अवे करना, उनको भी भगाना ताकि वो उनकी क्रॉप्स को खराब ना कर दे. सो दीज वर द रीजंस, दैट्स व्हाई दे हैड टू स्टे फॉर अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और अभी आपने बताया कि इट्स नॉट अ वन डे टास्क, सो आप दैट नीड टू बी अ मोर टाइम, मे बी इन वीक्स, मे बी इन मंथ्स एंड सम टाइम इन ईयर्स. अगर आप कोई ट्री ग्रो कर रहे हो तो ट्री एकदम ही कुछ महीनों में तो ग्रो नहीं करता, तो इट टेक्स टाइम. ठीक है, सो दे हैड टू स्टे देयर. और वो तब तक रहते थे जब तक कि ग्रेन पक नहीं जाता था, राइपन नहीं हो जाता था, एंड दे हार्वेस्ट दैट ग्रेन. ओके, now as the early human, they started growing the crops, they had to stay that place for a long period of time. Now the next task is to store the seed. अब जो वो grains थे, they had to store, उस grain को store करना पड़ता था. For what purpose? For food, for seed, and sometimes they gave them as a gift also. तो जब उनको लगा कि हमने अब ये ग्रेन्स हमने ग्रो कर लिए हैं, अब हम इनको फूड के लिए, अब एज अ सीड के लिए अब हमें इन्हें स्टोर भी करना है. सो विच थिंग्स दे यूज्ड, अब उनको स्टोरिंग करनी थी, तो स्टोरिंग कैसे करते थे? नाउ दे स्टार्टेड मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स. बड़े बड़े उन्होंने क्ले पोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए. वो बास्केट्स बनानी स्टार्ट कर दी, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड. जो ग्राउंड है वहां पे उन्होंने पिट डग करनी शुरू कर दी, गड्ढे खोदने शुरू कर दिए. किस लिए? टू स्टोर द फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स को वो किस लिए स्टोर कर रहे थे? आइदर फॉर द पर्पस ऑफ फूड और फॉर द सीड, और टू गिव इट टू समवन एल्स एज अ गिफ्ट. एंड टू स्टोर द फूड दे स्टार्टेड मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स. बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, पोट्स बनाने शुरू कर दिए. दे स्टार्टेड weaving the baskets weave करनी स्टार्ट कर दी, और they started digging the pits into the ground में उन्होंने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए. This is about the plants, कि plants के लिए उन्होंने क्या किया? Because they had started rearing the animals को rear करना स्टार्ट किया. अब उनको पता था कि जो animals हैं ये naturally breed कर जाते हैं, naturally reproduce कर जाते हैं, तो उनको भी उन्होंने ध्यान से उनको look after करना स्टार्ट किया. अब उनको पता लग गया कि these animals provide them milk, and it's not only milk, they also a source of food and meat also. कि later on इनको हम as a food भी use कर सकते हैं, इनसे meat भी मिल जाता है. And when they started traveling from one place to another, तो इनके साथ वो क्या करते थे? These animals could carry their load. उनके सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते थे. पहले हमने पढ़ा storing of food grains, फिर हमने पढ़ा स्टोरिंग ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स के रिगार्डिंग, व्हेन दे स्टार्टेड रियरिंग द एनिमल्स, इट्स नॉट ओनली फॉर द मीट बट फॉर द मिल्क आल्सो, एंड दीज एनिमल्स आल्सो कैरीड देयर लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके,
So till here, if anyone is having any doubt.